प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि क्या आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने आपको क्यों चुना और क्यों बुलाया है। और हो सकता है कि इस मसीह जीवन सफर में आपके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं आए और आप अनेक प्रकार की समस्याओं से होकर आपको गुजरना पड़े। और ऐसे समय में आप निराश हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि आखिर प्रभु ने आपको क्यों बुलाया और क्यों चुना, जब आपके जीवन में ऐसी समस्याएं ही रहनी थी। तो आज मैं आपसे कहूंगा, उत्पत्ति की किताब उसका 12 अध्याय और 2 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। आमीन। दोस्तों, यहां पर कुछ इस प्रकार से हुआ जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तू अपना कुटुंब, अपना देश, अपना परिवार सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे हो ले और जो देश मैं तुझे दिखाऊंगा उस देश में को तू चला जा। और अब्राहम ने ऐसा ही किया। तब परमेश्वर ने उससे कहा कि मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, एक बड़ा देश मैं तुझे बनाऊंगा और मैं तुझे आशीषित करूंगा और तुझे आशीष का कारण ठहराऊंगा। दोस्तों, परमेश्वर ने अब्राहम को इसलिए चुना ताकि परमेश्वर उसे आशीषित कर सके और उसके द्वारा सारे संसार को आशीष दे सके। इसलिए परमेश्वर ने उसको चुना। परंतु हम आगे चलकर देखते हैं कि उसके जीवन में भी कुछ समस्याएं आई, उसके जीवन में भी कुछ परेशानियां आई, परंतु परमेश्वर उस जीवन सफर में उसके साथ में रहा। उसे उन सब से छुड़ाने के लिए उसके साथ में रहा, उसे आगे बढ़ाने के लिए उसके साथ में रहा, उसे प्रतिफल देने के लिए उसके साथ में रहा। परमेश्वर ने उसे आशीषित किया और उसे आशीष का कारण ठहराया। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने आपको भी चुना है, आपको भी बुलाया है ताकि वो आपको आशीषित करे और आपको दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहराए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने आपको चुना है, आपको बुलाया है, ठीक अब्राहम की तरह। अब हो सकता है इस मसीह सफर में आपके जीवन में कुछ समस्याएं आए, कुछ परेशानियां आए, कुछ दुख आ जाएं, परंतु आपको निराश नहीं होना है। ये मान लेना है कि परमेश्वर ने आपको चुना है, आपको बुलाया आशीषित करने के लिए और परमेश्वर इन सब बातों से मेरे लिए भलाई को उत्पन्न करेगा। और परमेश्वर जिस प्रकार से अब्राहम के साथ में रहा उसी प्रकार परमेश्वर आपके साथ में भी रहेगा। वो आपको कभी न छोड़ेगा और कभी भी धोखा न देगा। इसलिए आप समस्याओं के समय में निराश न होएं, बल्कि अपने परमेश्वर पर विश्वास रखें, भरोसा रखें, आशा लगाए रखें, क्योंकि जिसने आपको बुलाया है वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो आपको कभी न छोड़ेगा और कभी न त्यागेगा। इसलिए दोस्तों, आज सुबह में मैं आपसे कहूंगा, निराश न होएं। परमेश्वर हर समस्या से आपको छुटकारा देगा, आपको आशीषित करेगा और आपको दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहराएगा। सो प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे किस प्रकार से प्रभु अपने लोगों को बहुतायत से आशीषित कर रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। आप सबको जय मसीह की। मैं पंजाब से बोल रही हूँ। मेरे जीवन की बहुत बड़ी गवाही है। मैंने बहुत सी दवाइयाँ खाई, बहुत सी दवाइयाँ, जो मेरे घुटनों में बहुत पेन होती थी। जब से मैंने अमृता सिस्टर पीके मसीह ब्रदर की शाम सुबह की प्रार्थना सुननी शुरू की, प्रभु ने मेरी जिंदगी में मेरे घुटनों की पेन को दूर कर दिया और मेरे बीपी बहुत बढ़ जाता था, उससे भी मुझे निजात मिली। परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत बहुत बड़े बड़े चमत्कार किए हैं। मेरी दूसरी गवाही है, मेरे बच्चों ने कोरोना वायरस का इंजेक्शन लगवाया था। दोनों बेटों को 104 बुखार हो गया था। उनको भी मैंने प्रार्थना करवाई, स्पेयर सेंटर से प्रार्थना करवाई, उससे भी उनको निजात मिली। मैं अपने जीवन की प्रभु यीशु के और आप पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर की मिनिस्ट्री के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आमीन। सो हम परमेश्वर पिता का इस सुंदर सी गवाही के लिए धन्यवाद करते हैं जो आज की सुबह में हम इस गवाही के द्वारा उत्साहित हुए। सो परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर सुबह में प्रभु के सम्मुख बैठे, उससे प्रार्थना करें, उससे अपने मन की बातों को कहे, ताकि यीशु मसीह जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है वो हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे। सो आइए प्रार्थना करें।
धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र हमारे महान और पवित्र राजा प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे परम पिता परमेश्वर प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सच में मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप दया के धनी है परमेश्वर प्रभु, आप दयावंत प्रभु, मुक्तिदाता, शांतिदाता परमेश्वर है मेरे खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने लोगों को आशीषित करने वाले परमेश्वर है खुदा, उन्हें कभी ना छोड़ने वाले और कभी ना त्यागने वाले परमेश्वर है प्रभु, उनके संग संग उनके जीवन सफर में चलने वाले परमेश्वर हैं। और आप विश्वास योग्य परमेश्वर हैं, आप हमारे बुलाने वाले परमेश्वर है खुदा। हम आपका धन्यवाद, आदर, महिमा, बड़ाई और तारीफ आपकी करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपके नाम को ऊंचा और महान करते हैं यीशु। सच में मेरे प्रभु, आपने हम सबको हमारे नाम लेकर बुलाया। जिस प्रकार आपने अब्राहम को बुलाया प्रभु, उसी प्रकार तूने हम सबको भी हमारे नाम लेकर बुलाया है आशीष का मूल ठहरने के लिए प्रभु जी, आशीष पाने के लिए परमेश्वर प्रभु जी, हमें फलवंत करने, हमें आशीषित करने, हमें हमारे जीवन सफर में हमें आगे बढ़ाने के लिए प्रभु आपने हमें बुलाया है, चुना है एक विशेष योजना के लिए परमेश्वर पिता, ताकि हमारे द्वारा और भी लोग प्रभु आशीषित हो सके मेरे खुदा। तूने हमें आशीषों का मूल ठहराया परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा। आज की सुंदर सुबह में जब प्रभु आपने रात भर में संभाल कर ये मीठी नींद देकर और ये नया दिन हमें दिया प्रभु, किस नए दिन में प्रभु हम आपकी प्रशंसा करें, इस नए दिन में हम पहला आदर, पहला धन्यवाद, पहली महिमा आपकी करें प्रभु जी। और सच में मेरे प्रभु जी, हम हृदय की गहराइयों से प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं कि सच में मेरे प्रभु जी आपने ये समय दिया कि प्रभु हम पूरी आदर महिमा के साथ में प्रभु आपके सम्मुख आए मेरे परमेश्वर पिता। मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर प्रभु, आज की सुबह में परमेश्वर हम जहाँ कहीं भी जाए आपकी उपस्थिति हमारे संग में होने पाए पिता। हम जो काम करें उसके द्वारा आपकी महिमा होने पाए, हमें हर एक अपराध से, हर एक गलत कामों से बचाएं और विशेष आज के दिन में अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु जी, ताकि पूरे दिन में स्वस्थ भले चंगे रहकर हम जो कुछ भी करें उसमें प्रभु तेरी तारीफ और तेरी महिमा हो प्रभु। अपने लोगों के कामों को आज के दिन में सफल करें, उनकी जरूरतों को पूरा करें, उनके जीवनों में सुख, शांति, आनंद, भलाई, नम्रता, संयम दे परमेश्वर। और प्रभु उनके जीवन में आप आशीषों को दे प्रभु जी। धन्यवाद करते आज के जो वचन को प्रभु हमने सुना उसके द्वारा हम आशीषित हुए मेरे प्रभु जी। जिस प्रकार अब्राहम को आपने बुलाया और उसे आशीषित किया मेरे खुदावन, एक बड़ी जाति तूने उसके द्वारा उत्पन्न की प्रभु, उसी प्रकार यीशु मसीह आपने हम सबको भी बुलाया है आशीषों को पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह, हम सबको एक नया जीवन देने के लिए, हम सबको आशीषित करने के लिए, हम सबके जीवनों को उद्धार देने के लिए प्रभु आपने बुलाया प्रभु। आज जितने भाई बहनों ने प्रभु तुझे अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, तेरे पीछे चलने का निर्णय लिया है प्रभु, तो होने दीजिए प्रभु उनके जीवन सफर में आप उन्हें उनके हर एक क्षेत्र में आशीषित करें, उन्हें उनके फैमिली लाइफ में आशीषित करें, उनके कारोबार पर आशीषित करें प्रभु जी, उनकी जॉब में उन्हें आशीष दे मेरे प्रभु, उनके बच्चों पर आपकी आशीष हो प्रभु, उनके हर एक कामों पर आशीष हो, उनके हाथ के कामों पर आशीष हो, यदि वो घर पे है तो घर पर आशीष हो, यदि वो बाहर जाए तो बाहर वो आशीषित हो मेरे खुदा। हाँ प्रभु, हर प्रकार से आप इन्हें आशीष का मूल ठहराए मेरे खुदावन। धन्यवाद करते प्रभु, जिन भाई बहनों के जीवन में किसी भी प्रकार की आशीष नहीं है, आज की सुबह में उनके लिए आशीषों की विनती करते हैं, आशीषों को उनके जीवन में मांगते हैं। यदि प्रभु जॉब के लिए आशीष मांग रहे प्रभु, लाइफ पार्टनर की आशीष मांग रहे, घर की आशीष मांग रहे प्रभु, संतान की आशीष मांग रहे, सब कुछ अच्छा होने के लिए प्रभु आशीष मांग रहे खुदा, तो होने दीजिए आप उनके जीवन में पूरा करें प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु जी, जो भी इनके जीवन के आज समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, दुख है, बीमारियां हैं, नाना प्रकार के प्रभु जी बहुत ज्यादा स्ट्रगल्स इनके लाइफ में है प्रभु यीशु मसीह, कॉम्प्लिकेशंस है पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ ऐसे समय में आप उन्हें संभालें और आप उनकी सहायता करें, क्योंकि आप इनके संग में चलते हैं प्रभु जी। जिस प्रकार अब्राहम के साथ, इसहाक के संग, याकूब के संग में, उसी प्रकार यीशु मसीह आप हम सब के संग में है परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद कि तू सेनाओं का प्रभु है, हम सब का जीवन दाता प्रभु, हम धन्यवाद करते प्रभु। इस समय जितने भाई बहनों ने कमेंट के द्वारा अपने निवेदन को दिया है, अपने जीवन की समस्या को बयां किया है, जो भी दुख, बीमारियां, परेशानियां हैं, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाएं। और आज की सुबह में इन भाई बहनों को इनके प्रार्थना का उत्तर देकर इन्हें आप आशीषित करें खुदा। धन्यवाद करते प्रभु, जितने लोग इस समय बीमार हैं, अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं, बेचैनी, घबराहट महसूस कर रहे हैं, बीमारी में है, दर्द में है, यीशु के नाम से इसी समय उनका दर्द, उनकी बीमारी, बेचैनी, घबराहट निकल कर चली जाए। कोरोना से यदि वो ग्रसित है तो वो चंगे हो जाए, वायरल फीवर से वो ग्रसित है तो वो चंगे हो जाए, यदि डेंगू की बीमारी से ग्रसित है तो यीशु के नाम से वो चंगे हो जाए प्रभु। जिनके प्लेटलेट्स कम हो गया है प्रभु,
प्रभु यीशु के नाम से प्रभु जी वो इंक्रीज हो जाए प्रभु जी, और हर प्रकार का रोग, हर प्रकार का इन्फेक्शन, ट्यूमर, अल्सर रोग, हर एक प्रकार की बीमारी नष्ट हो यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद, इनके शरीर चंगे हो जाएं, इनकी बॉडी हील हो जाए, बॉडी के हर एक ऑर्गन हील हो जाए, सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक ये चंगे हो जाएं यीशु के नाम से। खुदा आपने कहा है वही तो तुम्हारे अधर्मों को क्षमा करता और तुम्हारे सारे रोगों को चंगा करता है। हाँ प्रभु, आपने इनके अधर्मों को क्षमा किया और इनके सारे रोगों से इन्हें चंगा किया और इन्हें आशीष का मूल ठहराया। आपका धन्यवाद करते हैं। आज के दिन में इनके कामों को सफल करें, हर एक दुर्घटना, हर एक खतरे, मुसीबतों से, हर एक दुष्ट से, दुष्ट की योजनाओं से आप इन्हें और इनके परिवार को प्रोटेक्ट करें। आज के दिन में जहां कहीं भी ये जाते, आप सुरक्षित जाने में और सुरक्षित आने में सहायता करें। यदि अपनी जॉब में जाते हैं, कहीं भी आज जाते, प्रभु यीशु आप उन्हें ब्लेस करें प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं। सारी बातों में आदर, महिमा और जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।